हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफाउंड विजडम एकेडमी। और आज हम करेंगे समरी ऑफ चैप्टर 2 होल नंबर्स। बिफोर वी स्टार्ट द समरी, we covered these topics in the previous videos that were predecessor and successor, whole numbers on the number line। फिर हमने किया था एक्सरसाइज 2.1 डिटेल में, आप रेफर कर सकते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने किया प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। फिर हमने उसी के बेस पे क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 2.2 से। फिर हमने किया पैटर्न्स इन होल नंबर्स, की पैटर्न्स कैसे बनते हैं होल नंबर्स में, और एक्सरसाइज 2.3। आज हम करेंगे क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है। तो हमें एक ही डिफरेंस होता है नेचुरल और होल नंबर्स के अंदर, कि होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। बाकी ये नंबर्स जो है कंप्लीट नंबर्स होते हैं, मीन टू से कि इसमें डेसिमल्स नहीं होते। ये सिर्फ जैसे हम बचपन से काउंटिंग करते आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो यही जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फिर हमें कुछ समरी पॉइंट है ये कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अगर आप देखेंगे ये सब जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर काउंटिंग जो है इंडेफिनिट जाती जाएगी। और ये जो है होल नंबर्स हैं बिकॉज ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 आ रहा है इसके अंदर, 2 भी आ रहा है, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। सो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आर होल नंबर्स। फिर हम बात करेंगे कि आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है होल नंबर 0 वो यहाँ नहीं है नेचुरल नंबर्स के सेट में। तो पूरा जो कलेक्शन है होल नंबर्स का वो नेचुरल नंबर्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो होल नंबर 0 है होल नंबर, बट नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। चलिए चलते हैं सक्सेसर की तरफ। सक्सेसर मतलब होता है जो हमें आगे लेके जाए, मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड या जो आगे लेके जाएगा। ठीक है, सो जैसे कि एग्जांपल है सक्सेसर ऑफ 9। तो सक्सेसर ऑफ 9 क्या होता है? 9 + 1, मतलब कि एक नंबर आगे। तो एक नंबर आगे मतलब हम आगे की तरफ चले तो हमें क्या मिलेगा? 9 के बाद 10। ठीक है, फिर हमें प्रीडिसेसर, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, तो प्रीवियस नंबर देखना है उसका। तो अगर 9 का ही हम प्रीडिसेसर देखें तो एक नंबर पहले क्या होता है 9 से, वो होता है 8। तो 9 - 1 इज 8। प्रीडिसेसर के लिए हम माइनस करेंगे और सक्सेसर के लिए हम प्लस करेंगे। ठीक है, और प्रीडिसेसर के लिए माइनस। चलिए अब हम आते हैं नंबर लाइन की तरफ। फिर हमने इंट्रोड्यूस किए थे नंबर लाइंस। तो ये नंबर लाइन जो है होल नंबर्स का 0 से स्टार्ट होगा और हर एक नंबर को हम लिखते चले जाएंगे विद अ गैप ऑफ योर यूनिट। सो ये यूनिट जो है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, वो हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 13, फिर ये 14, ऐसे। तो ठीक है, ये नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम क्या करा था हमने? एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन द होल नंबर लाइन। एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑन होल नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 2 है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 2 पे चली जाऊंगी। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे घर बनाया। आप कह रहे हैं कि +3 करिए, तो मुझे क्या करना है? 3 नंबर्स जंप करना है। तो 3 नंबर्स जंप करने का मतलब 3 स्टेप्स जंप करना है। 1 स्टेप ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड स्टेप ये हो गया और थर्ड स्टेप मेरा ये हो गया। तो मैं कहाँ पहुंच गई? 5 पे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हुआ? 2 + 3 = 5। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सबट्रैक्शन करना है तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पर 7 पे। 7 में से मैं चलिए 2 माइनस करती हूँ, तो क्या हुआ? पहले क्या दिया हुआ है? 7, तो मैं 7 पर अपना एक घर बनाती हूँ। ठीक है, मैं 7 पे आ गई। मैं 7 पे, अब माइनस करना, माइनस मतलब बैक जाना, पीछे जाना। तो मैं कितने स्टेप्स पीछे जाना है? माइनस कितने करने हैं? 2, तो एक बार और 2 बार। ठीक है, तो मैं कहाँ पे आ गई? 5 पे। तो ये हो गया आंसर 5। ठीक है, तो ये हमने किया था हम कैसे एडिशन और सबट्रैक्शन कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, फिर आया मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया था? मान लीजिए एक नंबर है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 से। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 3s are 6, सो 2 से गुना करेंगे 3 को तो आएगा 6। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो हूँ 2 पे हूँ
और कितने स्टेप्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स, और क्या बता रहा है यहाँ पे जंप ऑफ, कि हमें कितने नंबर्स जो हैं जंप करने हैं। ठीक है, तो जंप ऑफ 2 एंड कितनी बार 3। ठीक है, तो यहाँ पर है जंप ऑफ 2, तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जंप किया 2 पे पहुंच गए, तो ये 2 1s आर 2 पे पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, 2 बार जंप करा तो मैं 4 पे पहुंच गई, 2 टाइम्स 2 4, और एक और बार जंप करा तो 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। सो एक और बार देख लेते हैं, मान लीजिए 3 टाइम्स मुझे दिया हुआ है 3, तो अब मेरे पास क्या है, जंप ऑफ कितने का 3, मतलब कि हर बार मुझे 3 नंबर जंप करने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 से 3 पे आ गई फर्स्ट जंप, सेकंड जंप 6 पे, और फिर 9। अब देखेंगे आपके 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 और 3 पहुंच गए यहाँ पे जंप ऑफ 3, फिर 1 2 3 जंप ऑफ 3, 1 2 3 जंप ऑफ 3, 9 पे आ गए। सो 3 टाइम्स 3 इज 9। ये हमने किया मल्टीप्लिकेशन ऑन द होल नंबर्स। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जंप ऑफ एंड हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, ये बताएगा हाउ मेनी टाइम्स। देन वी डिस्कस द क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था। सो ये है होल नंबर की प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज हमें क्या हेल्प करते हैं वो हमने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो आप रेफर कर सकते हैं। सो और क्वेश्चंस भी हमने उसको काफ़ी सॉल्व करके आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज टू रेफर दैट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमें बताता है वो क्या बताता है कि एक जो बॉक्स है उसी के अंदर जो है सारे होल नंबर्स आएंगे। सो ऑल द होल नंबर्स यहाँ पर रहते हैं इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के बाहर जो भी है वो नॉन होल नंबर्स हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स सारे नॉन होल नंबर्स हैं, और ये जो है इनसाइड जो है ऑल होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडिशन के लिए हमने क्या किया था, a प्लस b जो है होल नंबर है, यानी कि अगर एक नंबर है होल नंबर 0, फिर हमने किया 2, तो इसका जो सम आएगा वो आया 2, तो 2 भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने किया था 0 के बिना एक नॉन जीरो नंबर ले लेते हैं, 5 प्लस 2 तो 7 भी होल नंबर है। तो एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, होल नंबर्स के लिए। फिर हमने करा था कि सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता। तो देखिए कि अगर मान लीजिए एक नंबर यहाँ पर है 0, ये है 2, तो 0 - 2 क्या होता है, -2। बड़े वाले नंबर का साइन लेते हैं तो यहाँ वो -2, तो -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, ये आउटसाइड आ रहा है यहाँ पर, -2 इज आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो है इससे दर्शा रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती फॉर होल नंबर्स। फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी 2 नंबर को, किसी भी 2 होल नंबर्स को जो है अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होल नंबर है या नहीं है। तो देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक 0 है फिर एक है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, तो ये होल नंबर है, यस। और हमने क्या किया, एक और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो ये होल नंबर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। फिर हमने डिवीजन के लिए देखा था कि ये होल्ड करता है या नहीं करता। अगर मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पर 5, ये है 2, तो 5 डिवाइड बाय 2, तो 5/2 ये होल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता, इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर नहीं है 5/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि होल नंबर जो है डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं होल्ड करता है। तो इस बॉक्स में ये नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा डिवीजन। ऐसे ही हमने डिवाइड बाय 0 के लिए भी करा था। मान लीजिए कोई नंबर है 7 और एक है डिवाइड बाय 0, सो ये क्या होगा, ये तो नॉट डिफाइंड होता है। यू कैन चेक बैक इन द प्रीवियस वीडियोस फॉर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में, जहां हमने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि ये नॉट डिफाइंड क्यों है। ठीक है, सो ये भी होल्ड नहीं करता, ये भी बाहर आएगा आउटसाइड द होल नंबर्स। ठीक है, ये भी। चलिए फिर बात करते हैं कम्यूट करने के लिए। कम्यूट मतलब होता है चेंजिंग द ऑर्डर। साइन वही रहेगा, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वही रहेगा, बट हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करें, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर ये लीजिए यहाँ पर एक है 0, एक है 2, फिर हमने करा 2, फिर एक करा 0, तो 0 + 2 भी 2 होता है और 2 + 0 भी 2 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये सेम है। अगर हम एक नॉन जीरो से करें तो मान लीजिए यहाँ पर है 5, एक है 2, एक है 2 + 5, ऐसे ही ऑर्डर चेंज करा इन दोनों का, तो आंसर क्या आ रहा है 7, तो दोनों होल नंबर हैं। फिर ऐसे ही हमने माइनस से किया था a - b एंड b - a, 0 - 2 और 2 - 0 इक्वल नहीं होता,
क्योंकि 0 - 2 इज -2 और ये होता है 2 - 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये दोनों 0 आ रहे हैं। सिमिलरली हमने करा 5 × 2 एंड 2 × 5, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पर ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है। आंसर तो सेम ही आ रहा है कम्यूट करके भी, तो मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर होल नंबर्स। और हमने यहाँ पर करा था ये डिवीजन, डिवीजन के लिए देख लेते हैं। 5 / 2 इज 5/2, बट 2 / 5 इज 2/5, तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो ये डिवीजन जो है फॉर होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं करता, ठीक है। फिर आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें बेसिक चीज होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज ब्रैकेट्स, ये आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए काम आएगा। वी यूज ब्रैकेट्स फर्स्ट पॉइंट एंड वी यूज मोर देन 2 numbers at a time, ठीक है। सो a + b + c, एक नंबर है a + b + c, सो a + b + c को हम कैसे लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं a + b में दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं और +c +c। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये होल्ड करता है या नहीं, जी हाँ ये होल्ड करता है। मान लीजिए 1 2 3 है a b c, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 इसी ब्रैकेट फॉर्म में, और यहाँ पर 1 + 2 + 3, ठीक है। तो दोनों का ही आंसर आप देखेंगे तो 6 आएगा, बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये होल्ड नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, सो 1 × 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आएगा 1 × 2 और यहाँ पर है 1 × ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 3, सो 2 × 3 इज 6, ठीक है। 1 × 2 2 होता है, बाहर है 3, ठीक है। तो हो गया 6 = 6, ठीक है। तो ये होल्ड करता है, और यहाँ पर डिवीजन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर डिवीजन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। फिर हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए हमने किया था, ये दोनों होल्ड करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर्स को, ठीक है, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब है कि एडिशन अंदर होगा, ओवर सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन अंदर होगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन बैठा है। तो एक बार हमने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया b से, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, अब जो सम ब्रैकेट में प्लस था वो बाहर आ गया ब्रैकेट से, और हमने e मल्टीप्लाइड बाय c कर दिया। एक बार a को करा b से, फिर हमने सम ये एडिशन का साइन लगाया, फिर दूसरी बार किया a को c से मल्टीप्लाई। सिमिलरली a को मल्टीप्लाई किया b से, फिर माइनस का साइन बाहर आया, और एक बार फिर मल्टीप्लाई किया a को c से, ठीक है। इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। मान लीजिए a है मेरा 5, b है यहाँ पर मेरा 7 और c है 2, ठीक है। तो एक बार मैं करती हूँ प्लस के लिए, तो हुआ 5 × 7 + 2, ठीक है। अगर मैंने इसी को फॉलो करती गई तो क्या होगा 5 × 7 + 5 × 2, तो ये हुआ मेरा 35 + 10 = 45। फिर दूसरा करते हैं 5 × 7 - 2, ठीक है। देखने को तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ कि 7 - 2 5 और 5 × 5 25। अब देखते हैं आंसर यहाँ से कैसे आता है। 5 × 7 माइनस बाहर आ गया, 5 × 2, तो 35 - 10 = 25, ठीक है। ये मेरा आंसर हुआ, और यही हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में काफ़ी डिटेलिंग दी है आपको। फिर एक था डिवीजन बाय 0। सो व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 द आंसर इज अनडिफाइंड। मतलब कि हमें कुछ आंसर नहीं मिल पाएगा। एक बार देखिए 7 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, सो 0 की टेबल में आप कुछ भी करिए, यहाँ पे अगर मैं 8 भी लिख दूँ, है ना, या फिर मैं यहाँ पर 7 भी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 7 भी लिख दूँ, तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 ही आएगा। फिर 7 बच गया, फिर यहाँ पे फिर वही पैटर्न बनेगा, ठीक है ना, 0 ही आएगा। तो ये सब मतलब कि ये अनडिफाइंड है, ये चलती रहेगी चेन। फिर ये 0 रहेगा, फिर ये 0, इधर 7 बच जाएगा, फिर यहाँ पर फिर 7 बच जाएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, तो ये दिस इज अनडिफाइंड। यहाँ पे कोई भी नंबर, एनी रैंडम नंबर हो सकता है, तो इसलिए ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। चलिए फिर हमने करा था पैटर्न्स इन द होल नंबर्स। द पैटर्न्स दैट वी डिस्कस्ड वर द डॉट्स,
सो हम किसी भी नंबर को, एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू डॉट्स एंड द ओनली नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट थ्रू डॉट्स क्या है यहाँ पे 1 and 2। देखिए 1 को हम डॉट से कर सकते हैं और 5 को भी कर सकते हैं, 5 डॉट्स यहाँ पर, ठीक है, ये 8 है। हमने बचपन में जब हमें काउंटिंग लिखनी नहीं आती थी तो हमको क्या, हम सिर्फ डॉट्स बना देते थे और नंबर मुंह से बोलते थे, वर्बली हम बोलते थे। सो यहाँ पर सिमिलरली केस है। अगर आप देखेंगे कि ओनली नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू डॉट्स आर जस्ट 1 and 2, इनके अलावा इन दोनों का और कोई शेप नहीं हो सकता और कोई पैटर्न नहीं हो सकता। मैक्सिमम मैं ऐसे लिख कर सकती हूँ 2 को और मैं ऐसे कर सकती हूँ, बट डॉट को एक लाइन में ही बना सकती हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल इवन नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। तो रेक्टेंगल क्या उसने पूछा था कि नंबर को आप ऑब्जर्व करिए कि कौन से नंबर्स को हम रेक्टेंगल फॉर्म दे सकते हैं। सो 1 2 3 तक तो हम कोई भी नहीं दे सकते। फिर आया 4 की बारी, ठीक है। फिर हमने ये बन गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल एक दिख रहा है। फिर हमने ये करा था, ठीक है। सो जितने भी इवन नंबर्स होंगे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉट्स और एनी फिगर। कि मान लीजिए यहाँ फ्लावर भी बना सकती हूँ, 4 फ्लावर बना दूँ, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर आया स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद इटसेल्फ विल गिव अ स्क्वायर पैटर्न। कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लीजिए अपने मन में और फिर देखिए कि वो स्क्वायर पैटर्न बना रहा है या नहीं। तो मैंने पहले लिया 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 4, तो मुझे 4 डॉट्स रिप्रेजेंट करने हैं। ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। फिर मैंने 9 को रिप्रेजेंट किया, 9 डॉट्स मतलब कि 3 ऐसे कॉलम्स और ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। वैसे ही हम 4 के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये जितने भी नंबर है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा तो वो जो है वो एक स्क्वायर बना सकता है, ठीक है। उसका जो आंसर निकलेगा वो। चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल की क्या कंडीशन थी। ट्रायंगल कैसे बन सकता है। ट्रायंगल का मतलब है कि उसने कंडीशन दी है कि 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल, यानी कि आइसोसेलेस होना चाहिए, यानी कि उसकी 2 भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों इक्वल है या इनमें से ये भी इक्वल हो सकती है, एटलीस्ट 2 तो हो, ठीक है। 3 होती है तो 3 में से 2 हो। और दूसरा बोला है कि द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रोज स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, सबसे नीचे से कैसे स्टार्ट होना चाहिए। बॉटम रो में जैसे 4 हो, फिर उसके ऊपर 3, फिर 2 1, मतलब कि हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले मैं 3 का लेती हूँ। 3 डॉट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। फिर उसने बोला कि अब जब 3 बन गए तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, नीचे बैकवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 के बाद 3 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला, 3 बन गए, 3 के बाद 4 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 4 के बाद 5 होना चाहिए। तो ये जो है पैटर्न्स बन रहे हैं ट्रायंगल के लिए, ठीक है। फिर हमने कुछ किए थे पैटर्न ऑब्जर्वेशंस कि कुछ नंबर्स होते हैं, मान लीजिए जैसे +9 -9। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है मेरे पास 5 4 3 2 8, इसमें प्लस करना है 9, तो आप कैसे करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन करने से बेटर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 109 भी होगा इसमें, तो मैं पूरा करने से बेटर हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स बना लेते हैं होल नंबर्स के और उससे हमें ईजी हो जाता है इन चीज़ों को सॉल्व करना। तो एक एग्जाम्पल है, ये बुक का ही एग्जाम्पल है, 117 + 9। तो अगर मुझे इसमें ऐड करना हो तो मुझे 117 के बाद जो है काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी बाय एडिंग 9 नंबर्स। बट जल्दी क्या तरीका है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जल्दी करने के लिए, +10 करूँ और फिर एक -1 कर दूँ, ठीक है। तो 117 में 10 ऐड किया था 127, 127 में से माइनस में गया 126। ऐसे ही 117 में -9 किया, सो हमने क्या किया, 117 में -10 कर दिया, 10 कम कर दिया 9 की जगह,
और प्लस 1 कर दिए क्योंकि ठीक है। और ऐसे ही 10 माइनस 1 इज 9। ठीक है। फिर द शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 9 या 99 या 999 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर हमें ऐसे नंबर्स दिए तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक तरीका कि स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई करें कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 और लग जाइए सॉल्व करने। और एक तरीका है 10 माइनस 1 से करिए, फिर इसको इससे करिए और इसको इससे करिए और बीच में रखिए माइनस का साइन। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट वी आर यूजिंग हियर। ठीक है। तो 24 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 24 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 240 माइनस 24। सो आंसर आया हमारा 216। फिर हमने किया 85 मल्टीप्लाइड बाय 99। 99 देख के तो भाई पता नहीं कितनी बार में होगा सॉल्व, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। माइनस को ले आए, फिर 85 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 8500 माइनस 85 और झट से आप आंसर देखिए आ गया आंसर। फिर हम करते हैं कि पैटर्न्स टू फॉलो व्हेन द नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 5 और 25 और 125। ठीक है। सो इसमें तरीका यही है कि जो भी 5 है उसको हम 10 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे 10 आ गया तो बस एक 0 लगाना है, 960 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आ गया आंसर। मान लीजिए अब यहाँ पर है 96 डिवाइड बाय 25। तो अब इसको करने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 25 का एक तरीका होता है 100 डिवाइड बाय 4 और ये होता है 1000 डिवाइड बाय 8। ये याद कर लीजिए। ठीक है। और ये होता है 10 बाय 2। तो हमने इसको करा 100 बाय 4, तो 9600 डिवाइड बाय 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ठीक है।